नमस्कार दोस्तों, पूरी जैन कम्युनिटी रोडों पर है। ऐसा क्या हुआ? तो कारण है उनके तीर्थ स्थल सम्मेत शिखर जी को टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है। यह वीडियो कुछ साल पुराना है, जहां पर गैर जैन कम्युनिटी के लोग गए और गंदी हरकतें करने लगे, गाना बजाने लगे और उटपटांग हरकतें करने लगे। तो जैन कम्युनिटी लोगों का मानना है कि यदि ये हाल इस प्रकार अभी ऐसा है, तो जब इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाएगा तो इसका हाल कैसा हो जाएगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे, कैसा रहा विवाद का मामला और क्या इस सरकार ने कदम उठाए हैं। तो चलिए समझते हैं हम आज के इस छोटे से वीडियो सरकार में। ने सड़कों पे उतार दिया क्यों? क्योंकि उसने हमारे पर्वतराज की गरिमा को भंग किया है। जैन समाज इस बात की कसम खाता है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। सम्मेत शिखर जैन धर्म का झारखंड राज्य में स्थित सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां पर 24 मुनियों में से लगभग 20 को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसका इतिहास लगभग 7वीं सदी से ही माना जाता है, लेकिन अंग्रेजों की जमाने की अगर बात करें तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने उस इलाके को जीत लिया था। उसके बाद उसको एक लोकल गवर्नमेंट यानी कि लोकल जैन जो लोग थे उसको गवर्न कर रहे थे। साल बढ़ते गए, जब देश आजाद हुआ तो साल 1972 में इसको बिहार सरकार के द्वारा अपने कंट्रोल में ला दिया गया और वैसे ही साल बदलता गया। और वर्तमान की अगर बात करें तो साल 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा इसको एक इको टूरिज्म क्षेत्र बनाने की बात कही गई थी, इको सेंसिटिव जोन, जिसके माध्यम से कुछ इलाकों को बहुत ज्यादा विकसित करने की बात की गई थी और इंसान और जानवर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता था उसको दूर रहने की बात की गई थी। फिर साल 2021 में झारखंड सरकार के द्वारा सम्मेत शिखर जी को टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित करने की बात कही। जैसे ही यह मामला सामने आया तो भारत भर के लगभग सभी जैन कम्युनिटी के लोग इसका विरोध करने लग गए और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। लेकिन अगर हम अपना ओपिनियन देखें तो इस ओपिनियन पर क्या चर्चा की जा सकती है। तो सबसे पहला ओपिनियन यही होता है कि हमारे भारत में जो लॉ बनाए जाते हैं उन लॉ को खुलकर नहीं लाया जाता है। आप बताइए, जब 2019 में कोई लॉ बनाया गया था तो लोगों को 2022 में मालूम पड़ा, यानी हमारे देश में लोगों को कितनी दिनों बाद किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी बात यह हो गई कि भारत में हर एक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। किसी भी सरकार को किसी भी धर्म के लोगों के साथ खिलवाड़ करने की वो नहीं होती है, लेकिन फिर भी सरकारें अपने स्वार्थ के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म के साथ खिलवाड़ करती रहती हैं। हम भारत के लोग, कितना अच्छा शब्द हमारे संविधान में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे भारत में सभी धर्मों को सभी प्रकार का और सभी तरीके का सम्मान दिया जाता है, लेकिन हमारे लोगों को खुद के लिए लड़ना पड़ता है। आप देखते हैं, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, हमारे द्वारा ही ये देश मजबूत होता है, लेकिन हमें अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ना पड़ रहा है। अब आपको क्या लगता है इस मामले में? हमारे अनुसार तो ये मामला बिल्कुल गलत था, क्योंकि जब कोई धर्म स्थल, तीर्थ स्थल किसी प्रकार से काम कर रहा है तो उसमें आपको सरकार को अपने आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए। अगर हम बात करें, इसको हटा दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, हटाना चाहिए था, लेकिन आपने एक वो कहावत तो सुनी है कि अब जब किसी प्रकार का कोई भी एक वो हो जाता है, मुद्दा उठता है, तो सभी लोग कहते हैं हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियां इसको कह रही हैं कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया और हमने नहीं किया। मोदी जी को आप कैसे भूल सकते हैं? मोदी जी यदि कोई काम करते हैं तो अपनी फोटो छपवाए बिना तो रह नहीं सकते। मैंने सोचा कि नहीं रह सकते हैं और रह भी सकते हैं, लेकिन जब मैं आज पेपर पढ़ रहा था तो आज उनकी वो तस्वीर आ ही गई कि भाई प्रधानमंत्री जी का आभार। आप बताइए उस आभार में कितने रुपए पैसे खर्च किए गए होंगे? अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तो मुझे उम्मीद है आपको हमेशा की तरह जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और सम्मेत शिखर जी आपका सेव हो चुका है, अब कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपके अनुसार क्या है? हम भारत के लोग हैं तो भारत को आगे बढ़ाना जरूरी है। आप बताइए, मेरे चैनल को कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं? लगभग 10% लोग ही सब्सक्राइब किए हुए हैं, 90% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। आप हमें जहाँ कहीं भी देख रहे हैं वहाँ फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।